कृष्ण कौन है जरा देखते हैं, फास्ट देखेंगे, है ना। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रिया, है ना। तो जो ऐश्वर्य, जो समग्र ऐश्वर्य हैं, अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा तो प्लीज कमेंट। 6 चीजें हैं जिससे कि ये पता चलता है कि कृष्ण क्या है। सबसे पहला चीज है कृष्ण के अंदर है ज्ञान। कितना ज्ञान है कृष्ण के अंदर। जब गीता बोलना होता है 700 श्लोक, तो कृष्ण ओवरनाइट तैयारी नहीं करते, रटते नहीं 700 श्लोकों को, है ना। अगर दुनिया का जो सबसे जो बड़ा स्कॉलर आज की तारीख में जो माइका लाल है, जिसने असली गाय का दूध पिया होगा, 700 श्लोक अगर रात भर में याद कर लेगा और उसको बिना गलती के एक सीरीज में उच्चारण करके सुना देगा रात भर में, तो मैं मान जाऊंगा। आप लेके आई 700 श्लोक अर्जुन ने पूछते गए और कृष्ण कहते गए और 700 श्लोक कह डाला। इसको कहते हैं ज्ञान का लेवल। और कैसा ज्ञान। इस गीता को कमेंट्री में सबसे ज्यादा कमेंट्री गीता की दुनिया में आपको जानना चाहिए, बाइबल की नहीं कमेंट्री। और ये जो हदीस है, कुरान है, इन पे कोई कमेंट्री नहीं ज्यादा। गीता पे 12,000 कमेंट्री है। 12,000 कमेंट्री गीता पे अवेलेबल है। मतलब बुद्धिमान लोगों को भी लगता है कि इससे बड़ी बुद्धिमानी वाली चीज कुछ नहीं है। नहीं तो बाकी ग्रंथों पे कमेंट्री करते थे ना। आज के ही लोग है ना 12,000 ये जो कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंट्री करने वाले लोगों से समझ में आता है कि बुद्धिमान लोगों को भी पता है कि गीता बहुत ज्ञान की बात है। और कृष्ण ने, है ना, ये कहता है कृष्ण मेरी नजर में, कृष्ण ऐसे थे, कृष्णा फॉर डॉक्टर्स, कृष्णा फॉर ये, कृष्णा फॉर इंजीनियर्स, ऐसे सारे बुक्स निकले हुए हैं। कृष्णा फॉर कॉर्पोरेट्स, गीता फॉर कॉर्पोरेट्स, है ना। तो ये गीता का ज्ञान है जिसपे 12,000 गिनीज बुक में ये अंकित है कि ये गिनीज बुक में है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। सबसे मोस्ट कमेंटेड बुक है गीता, है ना। तो आप समझ लीजिए कि ज्ञान जो है कृष्ण के पास इतना है जितना और किसी के पास नहीं। और गीता में तो कृष्ण कहते हैं वेदा हम समतीतानि, मैं तो सब चीज जानता हूं, भविष्य में जो आने वाले पहले जो होके गए, जो चल रहा है सब जानता हूं। वो तो मैं उसमें घुस ही नहीं रहा हूं। बस मैं एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि गीता जो 700 श्लोक बोला, वो कमेंट्री सुनते सुनते आप 12,000 कमेंट्री आज अवेलेबल। फेम, कृष्ण को कितना फेम है। फेम ऐसा है कृष्ण का कि आज उसको माखन चोर कहते हैं। आप जब माखन चुराएंगे तो क्या कहलाएंगे आपको, आपको चोर कहेंगे, हमको चोर कहेंगे। लेकिन कृष्ण ने माखन चोरी किया तो कहते हैं माखन चोर। और माखन चोर के नाम से तो उसमें भजन है। माखन चोर के नाम से कितने भजन है, लोग गा रहे हैं, है ना। अलग अलग जगह पे लोग उसको भजन कर कर के गा रहे हैं, माखन चोरी की लीला सुना रहे, है ना। चोर है तो कोई उसको गा गा के भजन नहीं बनाएगा, है ना। है ना। एक प्रेसिडेंट ने तो बड़ा गंदा काम किया था, तो उसके बाद उनको उतारने की बात चल रही थी। तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर चोरों की इज्जत नहीं है, लेकिन कृष्ण की इज्जत चोरी करने के लिए। और देखिए श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता। श्री मतलब धन। धन कितना है कृष्ण के पास। कोई कहेगा मैं करोड़पति हूं तो उसके पास 1 करोड़ है। कोई कहता है मैं अरबपति हूं तो 1 अरब है ना। जो जो कहता है वो है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि सारा पति में हूं, सबका पति में हूं, सब धन मेरा, ये कोई नहीं कह सकता। लक्ष्मीपति कोई नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन ये कृष्ण कह सकते हैं कि मैं लक्ष्मीपति, मैं लक्ष्मी का पति हूं, कह सकते हैं कृष्ण, है ना। और लक्ष्मी कैसी, लक्ष्मी तो उन यदवाम छया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिराम दृढ़व्रता। लक्ष्मी जो है उनको पाने के लिए तपस्या कर रही है। तो श्री ये धन है। उसके बाद सुंदरता, सौंदर्य।
सौंदर्य कितना कितना है कृष्ण में। अगर कोई मिस वर्ल्ड है तो दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। कंपटीशन हो रहा है तो सब लोग मार करते हैं उस कंपटीशन में जाने के लिए। मिस वर्ल्ड का कंपटीशन देखने जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में अगर आप दूसरा प्राणी कोई लेके आ जाइए जो आदमी के अलावा हो, समझ लो कि एक शेर को बिठा दो वहां पे और बोलो कि जज करो कि ये लड़कियां कितनी सुंदर हैं। शेर कितना पॉइंट देगा उनको? शेर जो है मिस वर्ल्ड को कम पॉइंट देगा और मोटी लड़की को ज्यादा पॉइंट देगा। बोला ये ज्यादा सुंदर लग रही है, ये मोटी बहुत सुंदर है ना, है ना। क्योंकि शेर के लिए सुंदरता कितना खाने का कितना माल है उसके ऊपर है ना। कुत्ते को बिठा दो कौन सुंदर है तो कुत्ता क्या बोलेगा, अरे इसमें क्या दिख रहा है तुम लोग को, ये कुतिया देखो रे कितनी हैंडसम कितनी सुंदर दिख रही है, क्या देखो साइड लॉन्ग ग्लांस दे रही है ना। स्पीसीज तक लिमिटेड है, आदमी दूसरे स्पीसीज को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण जब चलते हैं तो जमुना जो पानी है बहना बंद कर देती। गाय का बछड़ा जो है वो देखते रह जाता है, तोता जो है ऐसे देखते रहता है, मैना ऐसे देखते रह जाती है। दूसरे स्पीसीज को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है वो किसी भी स्त्री और पुरुष में संसार में नहीं है, केवल और केवल कृष्ण के एक दिव्य रूप में हो। उसके बाद वीर्य मतलब ताकत। ताकत कितना है कृष्ण को? बाएं हाथ की कानी उंगली से पहाड़ को 8 दिन उठा सकते हैं। और उसके लिए पहले जिम नहीं लगाया उन्होंने, बाइसेप्स डेवलपमेंट के, यू नो, बाइसेप्स नाउ ट्राइसेप्स नाउ मैक्सिमस नाउ ह्यूमरस, सारे मसल्स को बड़ा करके एकदम बड़ा बॉडी बिल्डिंग करके एकदम, है ना। और वो है सबसे स्पेशल चीज जो है वो है वैराग्य। के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वैराग्य कितना है कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक, जग अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक होने के बाद भी एक व्यक्ति का रथ चला रहे, घोड़ा। और आपको अगर पता नहीं तो पता कर दें आपको कि मैदान में, युद्ध के मैदान में राइट लेफ्ट के लिए बोल नहीं सकते, इतना आवाज रहता है, लोहे से लोहे टकराता है। तो राइट लेफ्ट करने के लिए आपको दाहिना पैर और बायां पैर मारना होता है, और जो पैर आप मारिएगा उसको, सारथी को, उधर वो लेके जाएगा, है ना। तो जो अपने अपने अर्जुन के लिए वो पैर खाने के लिए तैयार है, वो वैराग्य इसमें है। ये 6 चीजें जो है, एक एक चीज जो है ना आदमी को आकर्षित